ओम सभी को। आज की वीडियो में हम प्राण के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे जीवन का स्रोत है, यानी द वाइटल फोर्स दैट कीप्स अस अलाइव। जब से हमने जन्म लिया और हमारे मृत्यु तक केवल ये प्राण ही लगातार निरंतरता हमारे साथ बना रहता है, पर हम किस प्रकार से इसको अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, आज हम ये जानेंगे। तो the basic difference between our normal breathing style and the yogic breathing, we will learn about it and हम ये जानेंगे दोनों में अंतर क्या है और दोनों का क्या हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, एक कछुए का और एक कुत्ते का। यानी एक कछुआ जिसकी उम्र 100 से 300 साल तक भी जाती है, वहीं एक कुत्ते की उम्र केवल 6 से 12 साल की होती है। पर इसके पीछे मेन कारण क्या है? हमारा श्वास प्रश्वास। एक कछुआ अपनी श्वास को इतना धीमी गति से लेता है कि वो इतना लंबा जीवन काट पाता है, परंतु एक कुत्ते की श्वास इतनी तेज होती है कि वो कम उम्र में ही अपने प्राण को छोड़ देता है। तो ये छोटे से एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि केवल एक जो हमारे ब्रेथ है, केवल उसी के कारण हमारा लाइफ की स्पैन पे, यानी हमारे एज पे कितना इफेक्ट पड़ता है। आजकल की जीवन शैली, यानी हमारे आजकल के जो लाइफस्टाइल है, उसमें रॉन्ग पॉस्चर, जो कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया था, हम किस तरीके से गलत तरीकों से बैठ के अपने स्पाइन के कर्वेचर को ख़राब कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे चेस्ट में कंजेशन आता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है, कंस्ट्रेन आता है। इस कारण हम अपने ब्रीदिंग को प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से हमें करनी चाहिए, उस प्रकार नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम ये ढंग से सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने मैक्सिमम लंग्स कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लंग्स को समझते हैं। ह्यूमन लंग्स जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट और लेफ्ट, जिसमें अगर हम लंग्स को देखें तो हम इनको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपर, मिडल और लोअर लोब्स में। ये लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वेलाइज होते हैं, जहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से जाके मिलता है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड से जाके मिलके हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगा, उतना ही ज़्यादा हमें स्वास्थ्य प्रदान होगा। पर थ्रू आउट द लाइफ हम अपनी ओरिजिनल लंग्स कैपेसिटी को यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं हैं। तो इन मिलियंस ऑफ एल्वेलाइज में हम अपने लंग्स के मिडल लोब, जो कि चेस्ट एरिया में है, उसका कुछ पार्ट यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट 30% ऑफ कैपेसिटी जनरली वेस्ट होता है। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन मेल अडल्ट की बात करें तो नॉर्मल लंग कैपेसिटी 6 लीटर्स होती है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करती है और जेंडर वाइज भी चेंज होता है। पर नॉर्मल इनहेलेशन के बाद भी हमारे 1.9 to 3.3 लीटर्स रह जाता है, और नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी अराउंड 1.2 लीटर्स हमारे अंदर एयर रह जाती है, जो कि हम थ्रू आउट द लाइफ यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि जनरल इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में हमारा लंग्स कम्प्लीटली इस्तेमाल नहीं होता, वो हमारा पैसिव स्टेट में रहता है। अब हम पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग किस प्रकार से काम करती है। जब हम नॉर्मल इनहेलेशन यानी सामान्य श्वास प्रश्वास लेते हैं, तो हमारा ब्रेन एक्टिवली वर्क करता है और वो सीधा इंटरेक्ट करता है ब्रेन से, तो वो डायरेक्ट ब्रेन में सप्लाई होता है, जहाँ पे हमारे लंग्स पैसिवली वर्क करते हैं। चूँकि आपका जो श्वास प्रश्वास है वो सीधा आपके ब्रेन में जाता है, तो एक टेंशन जनरेट होता है, जो कि आपके लंग्स को एक तरीके से कंस्ट्रिक्ट करता है। जब हम योगिक ब्रीदिंग यानी किसी भी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले जो श्वास को लेने का तरीका सीखा जाता है, उसे करते हैं, तो हम ब्रेन को पैसिव मोड पे रख के अपने लंग्स की फुल कैपेसिटी को जनरेट करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर लाते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग को किस तरीके से हम योगिक ब्रीदिंग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, आज हम आपके साथ ये बात करते हैं। अब योगिक ब्रीदिंग को समझते हुए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। पहला क्लेविकुलर ब्रेथ, जो कि हमारे लंग्स के अपर लोब्स को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। दूसरा थोरेसिक ब्रेथ, जो कि हमारे लंग्स के मिडल लोब को यूटिलाइज करने में मदद करता है। और तीसरा एब्डोमिनल यानी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जहाँ से हम लंग्स के लोअर लोब्स को यूज़ करते हैं कम्प्लीटली। सबसे पहले हम 3 ब्रीदिंग्स को सेपरेटली समझेंगे, ताकि हम लास्ट में कंबाइन करके योगिक ब्रीदिंग को समझ पाएँ। पहले बात करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग की। Abdominal breathing, generally it is the most efficient way to breathe.
अगर हम एक शिशु का एग्जाम्पल लें तो हमेशा अपने डायफ्राम से ब्रीथ करता है, जहाँ पे हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो बाहर और अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं। पर आजकल के लाइफस्टाइल, पुअर पॉस्चर, रॉन्ग लिविंग हैबिट्स की वजह से हमारा ये जो लोअर लोब है वो यूटिलाइज होता ही नहीं है। और जनरली जब हम पुअर पॉस्चर में बैठते हैं तो आपका लंग्स आगे से कंस्ट्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये एरिया यूटिलाइज नहीं कर पाते। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में आपको लंग्स के नीचे वाले लोब्स को इस्तेमाल करने के लिए अपना पूरा कंसंट्रेशन आपके डायफ्राम पे लेके जाना है। जब जैसे ही आप इनहेल करेंगे वैसे ही आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स नीचे की तरफ प्रेस होंगे और बाहर की तरफ इन्फ्लेट होंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पेट में श्वास भर रहा है और प्रश्वास भी वहीं से हो रहा है, पर आपका एक्चुअल में लंग्स का लोअर लोब यूटिलाइज होता है। तो एक बार अच्छे से डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को देखने के लिए अपनी हथेली आपके पेट पे, श्वास लेते हुए आपका पूरा ध्यान आपके डायफ्राम यानी निचले भाग पर, छाती के, और गहरा श्वास भरते हुए अपने पेट को बाहर की ओर फुलाने का प्रयास, और छोड़ते हुए ढीला। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास, गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास। इस प्रकार हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग को फील करने के लिए अपने हथेली को अगर पेट पे रखें तो अच्छे से हम इस मूवमेंट को समझ पाएंगे। परंतु इस चीज़ का ध्यान रखें और इसको समझें कि वास्तव में हमारी जो श्वास है वो लंग्स में ही जाती है, पेट में नहीं जाती। अब बात करते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग की। ये एक फोर्सफुल ब्रीदिंग है जो कि हमारे मिडिल एरिया को कम्प्लीटली यूटिलाइज करता है। तो जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको कहते हैं कि डीप इनहेल और एक्सहेल करो, तो जनरली हम आपका मिडल एरिया यूटिलाइज करते हैं। थोरेसिक ब्रीदिंग के लिए आप अपना पाम चेस्ट पे लेके जाएं और गहरा श्वास लेते हुए अपनी चेस्ट को जितना हो सके एक्सपेंड करना है। पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका रिबकेज बाहर और साइड की ओर फैलेंगे, ना कि किसी गलत तरीके से, और आपका जो रिबकेज का पिछला हिस्सा है वो अंदर की तरफ जाएगा। अगर आपका ये मूवमेंट आता है इसका मतलब आप थोरेसिक ब्रीदिंग बिल्कुल ठीक प्रकार से कर रहे हैं। तो इसको थोड़ी देर फील करने के लिए आप अपना हथेली चेस्ट के ऊपर, आंखें बंद, गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास, गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास। धीरे से आंखें खोलें और हथेली वापस। इसको समझने के लिए हमने पाम्स का इस्तेमाल चेस्ट पर किया। अब लास्ट हम बात करेंगे क्लेविकुलर ब्रीदिंग की, जो कि हमारा लास्ट कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, जो कि कॉलर बोन अपर एरिया में होता है, उसको यूटिलाइज करने के लिए। पर इस स्टेज तक पहुंचने से पहले हमारी एब्डोमिनल और थोरेसिक ब्रीदिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ताकि हम जो लास्ट इनहेलेशन करें उसमें कॉलर बोन्स हल्का सा सप्रेस हो। एक बार इसको देखें। गहरा श्वास, गहरा श्वास, धीरे से वापस। यदि आप इसको अच्छे से महसूस करें तो आप समझेंगे, जानेंगे कि आपका जो जब आप श्वास लेते हैं तो पूरा ऊपर आपके कॉलर बोन तक आपको पूरा एक तनाव महसूस होगा। इस प्रकार आप अपने क्लेविकुलर यानी अपर लोब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जनरल प्रैक्टिस में अगर आप क्लेविकुलर ब्रीदिंग ना भी करें तो भी चलेगा, पर आपको एब्डोमिनल यानी डायफ्रामेटिक और थोरेसिक ब्रीदिंग को अच्छे से समझ लेना चाहिए। यदि आप दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकाल के इस ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करें तो आपके कई सारे मेंटल स्ट्रेस, टेंशन और ब्रीदिंग कैपेसिटी, हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड कई सारे डिसऑर्डर्स भी क्योर हो सकते हैं।
तो अब हम डायफ्रामेटिक और हमारी थोरेसिक ब्रीदिंग को कंबाइन करके योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास 5 बार। किसी भी आरामदायक जगह पर बैठें, अपने आसपास वातावरण शांत रखें, अपने पैरों को किसी भी अवस्था में रखें। आप इस प्रकार वज्रासन में या फिर सिंपल पालथी मारकर सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। आपकी कमर सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पर। अब आपका दायां हाथ पेट पे, बायां हाथ छाती पे, आंखें बंद। पहले पूरा प्रश्वास, ताकि आप श्वास पूरी तरह से ले पाएं। गहरा श्वास और पेट को फुलाते हुए अपने छाती को पूरी तरह फुलाएं। गहरा प्रश्वास, पहले छाती और फिर धीरे से आपका पेट अंदर। डीप इनहेल, इन्फ्लेट योर बेली and your chest. Deep exhale, deflate your chest and your belly slowly. लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास, लंबा गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास, गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास। सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे से हथेलियां वापस। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। यदि आपने यह अभ्यास सही प्रकार से करा होगा तो आप महसूस करेंगे कि अपने आप आपके श्वास की गति धीमी हो जाती है, और जब आपके श्वास की गति धीमी हो जाती है तो आप अपने आप आपकी आयु बढ़ेगी। तो जितना आपका धीमा, गहरा और लंबा श्वास और प्रश्वास होगा, उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपका हृदय से लेके यानी आपके हार्ट, लंग्स और अदर पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्थ रहेगा। क्योंकि हमारे हर एक सेल को एनर्जी, ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो यदि हम ऑक्सीजन को, एयर को प्रॉपर क्वांटिटी में अपने बॉडी तक लेके जाएं तो हर एक डिजीज़ का क्योर पॉसिबल है। होप यू विल प्रैक्टिस दिस इन योर होम रेगुलरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।